तो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं अब डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, लेकिन अभी तक हमने क्या पढ़ा था? डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, हम जो जानते हैं या डेफिनीशन हमको जो पता है वो DTFT की पता है। ठीक है, तो अगर मैं डेफिनीशन ऑफ DTFT की पहले बात करूँ, व्हाट इज़ DTFT? ठीक है, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। वो क्या होता है? एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू समेशन एक्स एन ई की पावर माइनस जे ओमेगा एन, और ये n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की सैम्पलिंग कर लें, ठीक है, तो क्या बनता है? अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में सैम्पलिंग कर लें तो वो बनता है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म का डिस्क्रीट वैल्यू ले लिया हमने। ठीक है, तो हमने एक फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला और उसकी सैम्पलिंग की, उस चीज़ को बोलते हैं डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसी चीज़ को फ्रीक्वेंसी डोमेन सैम्पलिंग भी कहेंगे। ठीक है, यहाँ हम क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी डोमेन सैम्पलिंग। अच्छा, सैम्पलिंग का क्या मतलब था? मान लो हमारे पास एनालॉग सिग्नल होता था टाइम डोमेन में ऐसे, तो हम इसको क्या करते थे? थोड़े थोड़े समय पे इसका सैंपल ले लेते थे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते थे? सैंपल्स बोलते थे। ठीक है, अलग अलग टाइम पे हमने सैंपलिंग ले ली होती थी, तो ये हो जाती थी सैंपलिंग। ऐसे ही हमको सैंपलिंग करनी है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, यानी जो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? वो होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे एक चीज़ हमको ध्यान रखना है कि जो सिग्नल है, कोई सिग्नल है और वो ए पीरियोडिक है। ठीक है, कंसीडर ए पीरियोडिक सिग्नल, यानी वो सिग्नल जो पीरियोडिक नहीं है। अगर सिग्नल पीरियोडिक नहीं है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? उसका टाइम पीरियड क्या होगा? इन्फिनाइट होगा, है ना? तो हम ये मान के चलते हैं कि इन्फिनाइट टाइम पीरियड बाद वो फिर से रिपीट करेगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं? सैम्पलिंग करनी है मुझे, तो सैम्पलिंग करने के लिए एक स्पेसिंग डिसाइड करते हैं। चलो हम बोलते हैं, एक विड्थ बोलते हैं, डेल्टा डब्ल्यू विड्थ से हमने सैम्पलिंग की। 2π/n की विड्थ की हमने सैम्पलिंग कर ली। n क्या है? n पॉइंट की सैम्पलिंग की, यानी हमारे पास ये जो सिग्नल था कोई ऐसे, इसकी हमने, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे हमारा x ओमेगा होगा और यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी या ओमेगा रिप्रेजेंट होगी इस एक्सिस पे। इसका अगर हम सैंपल लें, ठीक है, इसका सैंपल लें, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं, ये जो विड्थ है वो है हमारी डेल्टा ओमेगा की विड्थ। ठीक है, इसकी हमने सैंपलिंग की है। तो सैंपलिंग करने के लिए हमने क्या किया बेसिकली? तो हाउ टू सैंपल इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, तो हमने क्या किया? जो हमारा एक्स ओमेगा था, ओमेगा इज इक्वल टू 2π, ठीक है, केथ पोजीशन अपॉन n, मतलब हम k इक्वल टू 0 से ले करके n तक, क्योंकि हम पूरे टाइम पीरियड को 2π के टाइम पीरियड को, ठीक है, हमने यहाँ से यहाँ तक बोला 2π का टाइम पीरियड है, तो हमने 2π के टाइम पीरियड को डिवाइड किया है। ठीक है, n टाइम्स में। तो अब मान लो यहाँ वाला 2πk/n आएगा, यहाँ मतलब 2π0/n आएगा, फिर यहाँ 2π1/n, यहाँ 2π2/n, इधर वाले में 2π3/n, ऐसे 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 यहाँ पे 2πn/n। जब 2πn/n होगा तो देखिए n कैंसिल हो जाएगा, तो इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? 2π बोलेंगे। यहाँ देखो k की वैल्यू 0 होगी,
तो ये 0 हो जाएगा, 0th पोजीशन, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। तो ये जो अब हमारा जो पुराना ट्रांसफॉर्म था एक्स एन ई की पावर माइनस जे ओमेगा एन था, अब इसी एन को हमने ओमेगा को हमने क्या किया, बदल दिया। ओमेगा की जगह में मैंने क्या लिखा है अब, 2 पाई के बाई कैपिटल एन मल्टीप्लाइड विथ एन। तो हमारा जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसकी सैम्पलिंग हो गई। इसको हम क्या बोलेंगे, एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाएगा, और जो के का वेरिएशन होगा वो होगा 0 से n-1 तक। के जो है 0 से n-1 तक जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हमको क्या बोलते हैं, ये जो बन के आया ये था डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक। और यहाँ e की पावर में j लिखना भूल गया था, यहाँ j भी आएगा। तो ये शॉर्ट इंट्रो हो गया। अब आते हैं कि हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहला चीज़ है DFT, ठीक है। तो DFT को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हमें किसी चीज़ का डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंट करना है तो DFT ऑफ अ सीक्वेंस xn विल बी गिवन बाई x ऑफ k इज इक्वल टू समेशन के n इज इक्वल टू 0 से n-1 तक क्या वेरी करेगा, n वेरी करेगा, ठीक है। और x ऑफ k e की पावर माइनस j 2 पाई के n 2 पाई के n अपॉन n, ठीक है। ये हो गया हमारा डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म वेयर k इज इक्वल टू 0 1 2 डॉट 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 अप टू n-1, ठीक है। इसी चीज़ को बोलते हैं n पॉइंट DFT, यानी हमने सैंपल स्पेस, जो भी हमारा सैंपल स्पेस कह लो या जो भी हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म था उसको हमने n भागों में तोड़ा है, 2 पाई के पीरियड पे n भागों में तोड़ा है, ठीक है। फिर एक और चीज़, अगर हम इसी का इन्वर्स लें, ठीक है, इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म IDFT क्या है, इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। वो क्या होगा, वो होगा xn इज इक्वल टू समेशन x ऑफ k, यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन का फंक्शन, और 1 अपॉन n, नॉर्मल फोरियर ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे 1 अपॉन टाइम पीरियड होता था, यानी 1/2 पाई, यहाँ हमने n टाइम्स में किया है तो इसलिए 1 अपॉन n। k इज इक्वल टू 0 से ये n इज इक्वल टू 0 से k इज इक्वल टू 0 से k की जो वेरी करेगा n-1 तक करेगा, ठीक है। n पॉइंट DFT। अब हमें आगे क्या चाहिए, n-1 तक है एक्स के ई की पावर j 2 पाई के n अपॉन n। अब यहाँ पर देखो k वेरी हो रहा है, ठीक है, पहले n वेरी हो रहा था, ठीक। इस n से k में जाने के लिए, जब k से n में जाना है तो यहाँ पर k वेरी होगा। तो ये हो गया हमारा इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पे एक कॉमन टर्म दिख रहा है हमको, जो कि सब में कॉमन है, ठीक है।
तो इस चीज़ को हम बोलेंगे ट्विडल फैक्टर। तो एक कॉमन टर्म है यहाँ सब में जो हमें हर जगह दिख रहा है, ये वाला टर्म कॉमन है, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे ट्विडल फैक्टर। ठीक है, लेट अस डिफाइन टू पाई बाई एन। जब हमने ट्विडल फैक्टर डिफाइन कर लिया तो अब हम इसको नए तरीके से लिख सकते हैं, है ना। अगर हमने ट्विडल फैक्टर डिफाइन कर लिया है तो इसी चीज़ को हम एक नए तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये W है और N से हमने डिवाइड किया है, ठीक है, हमने W है और यहाँ N से डिवाइड किया है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब स्क्रिप्ट में N लिख देंगे। अगर जैसे 8 से डिवाइड किया तो 8, 4 से किया तो 4, ठीक। तो अब जो हमारा DFT है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ DFT क्या हो जाएगा हमारा, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म XK इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 से n-1 तक xn w n की पावर kn। इस टर्म को W बोल दिए थे तो ये देखो e की पावर kn बचा, इतने टर्म की पावर kn, तो इसकी जगह हमने W की पावर kn लिख दिया। अब एक चीज़ और, यहाँ निगेटिव था, हमने ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। और अगर इन्वर्स DFT लिखें, IDFT क्या हो जाएगा हमारा, x ऑफ n 1/n समेशन k इज इक्वल टू k इक्वल टू 0 से n-1 तक xk w की पावर माइनस kn, ठीक है। तो ये हो गया इन्वर्स DFT। हमारे पास क्वेश्चन है कि DFT फाइंड करना है इम्पल्स सिग्नल का, तो हम क्या लिखेंगे, xn इज इक्वल टू डेल्टा n, ठीक है। अब DFT क्या होता है, DFT के लिए हम लिखते हैं x ऑफ k इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 से ले करके कैपिटल n-1 तक वेरी करना है, xn लिखना है e की पावर माइनस j2 पाई kn अपॉन कैपिटल N, ठीक। और अगर हम जो हमारा जो ये होता है डेल्टा क्या होता है, डेल्टा n इज इक्वल टू 1 एट n इज इक्वल टू 0, ठीक, एंड इट इज इक्वल टू 0 एट n इज नॉट इक्वल टू 0। तो यानी ये पूरी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी x ऑफ 0 e की पावर माइनस 0, ठीक है। ये टोटल क्या हो जाएगा, ये टोटल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा ऑफ 0 इंटू 1। डेल्टा ऑफ 0 क्या होता है, 1 होता है, तो x के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा n का अगर हम डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो 1 आता है। तो 1 का अगर इन्वर्स निकालेंगे तो डेल्टा आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2,
फाइंड डी एफ टी ऑफ डेल्टा n माइनस एन नॉट। अगला क्वेश्चन ये है, अब हमें पता है कि ये चीज़ अंदर का आर्गूमेंट 0 होना चाहिए, ठीक। हमें पता है डेल्टा ऑफ 0 1 होता है, तो n माइनस एन नॉट इक्वल टू 0 रखा, तो n इज इक्वल टू एन नॉट पे जो डेल्टा का आर्गूमेंट है वो 0 आएगा, यानी एट n इज इक्वल टू एन नॉट जो हमारा डेल्टा फंक्शन होगा वो 1 होगा, ठीक है। तो हमें क्या मिल गई यहाँ पे, शिफ्टिंग मिल गई, ठीक। अगर हम इसका डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालें तो क्या मिलेगा, एक्स के इज इक्वल टू समेशन 0 से n माइनस 1 तक n का, ठीक है, और एक्स एन यानी डेल्टा n माइनस एन नॉट ई की पावर माइनस J2 पाई के एन अपॉन एन, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू जब एन नॉट रखेंगे रेस्ट ऑफ द थिंग ये क्या होगा, 0 होगा, यानी ये क्या आ जाएगा 1 इंटू ई की पावर माइनस J2 पाई के एन नॉट अपॉन एन, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स के की वैल्यू। अब के की वैल्यू हम 0 1 से लेकर के n तक बदलते जाएं और हमें ये अलग अलग वैल्यूज मिलती जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया इसका डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। अच्छा, अगर हमें क्वेश्चन दिया होता फाइंड डी एफ टी ऑफ डेल्टा n प्लस एन नॉट, तो उस केस में क्या होगा, n प्लस एन नॉट इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू माइनस एन नॉट, यानी माइनस एन नॉट पे हमें यही वैल्यू मिलती, एक्स के इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एन नॉट पे होता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, J2 पाई के एन नॉट बाई एन, ये आता है इसका डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। इन्वर्स लेते तो हमें इन्वर्स वैसे मिल जाता, इधर वाला इन्वर्स हो जाता, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया है, हमको दिया गया है एक एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस और कहा गया है इसका डीएफटी निकालना। तो डीएफटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स के इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 से n माइनस 1 तक जाएगा, अब ये जो हमारा सीक्वेंस है ए एन है, यू एन मतलब कि ए एन जो है ना सैंपल हो गया है ए की पावर एन, यानी 0 से आगे चलेगा। अगर यहाँ यू एन ना लिखा होता तो हम माइनस इन्फिनिटी वाली बात की भी केयर करते, ठीक है। तो ए एन ई की पावर माइनस J2 पाई के अपॉन एन, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एक इन्फानाइट जीपी लिखा हुआ है। एक इन्फानाइट जीपी का जो सम होता है वो क्या आता है जनरली, ये क्या आता है 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, और ए से कहीं मल्टीप्लाई होता है, ये इन्फानाइट होता है तो ऊपर वाला टर्म तो गायब हो जाता है आर एन, अगर आर ग्रेटर देन वो है, यानी अगर हम किसी एन टर्म्स ऑफ जीपी का सम लिखें तो वो आता है ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। तो हमें एन इक्वल टू 0 से करना है, एन इक्वल टू 0 के लिए ये फार्मूला होता है, ठीक है, इन्फानाइट जीपी का, 0 से लेकर के n माइनस 1 के लिए। तो हम पुट कर देते हैं क्या होगा यहाँ पे, तो ए एन है, यानी हमारा पहला टर्म देखो जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो n इक्वल टू 0 पे मिलेगा मुझे, यहाँ भी n है, पहला टर्म हमें n इक्वल टू 0 पे मिलेगा जो कि है 1, तो ये हमें मिल जाएगा
1 माइनस आर हमारा क्या है, आर है हमारा ए ई की पावर माइनस जे 2 पाई के स्मॉल एन बाई एन। आर की पावर को हमने किया एन। यहाँ ध्यान देना कि ये एन तक जा रहा है ना, एन तक जा रहा है, तो यहाँ पे एन होगा। ठीक है, एन बार हो रहा है तो यहाँ एन होगा। ठीक है, एन टर्म्स ऑफ जी पी डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। आर क्या है हमारा, ए ई की पावर माइनस जे 2 पाई के अपॉन एन। तो ये एन कैंसिल हो जाना है अल्टीमेटली, तो हमको मिलेगा 1 माइनस ए की पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए ई की पावर माइनस जे 2 पाई के डिवाइडेड बाई एन। यानी अब हमें इससे क्या पता चल रहा है, इससे हमको पता चल रहा है गिवन कैपिटल एन विल इक्वल टू 4, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, 4 पॉइंट DFT फाइंड करना है। तो 4 पॉइंट DFT का मतलब n इज इक्वल टू 4 तक मुझे जाना है। ठीक, तो अगर इसका DFT लिखें तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स ऑफ k इज इक्वल टू समेसन n इक्वल टू 0 से 4 तक u ऑफ n माइनस u ऑफ n माइनस 4। ठीक, तो u ऑफ n और u ऑफ n माइनस 4 ये हमें चाहिए होगा, जो कि हमारा सीक्वेंस है। तो सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं ये है क्या। अगर हम u की बात करें तो जो हमारा u होगा वो ये होगा। ठीक है, u ऑफ n माइनस 4 का मतलब n माइनस 4 पे शिफ्ट हो गया है, n इज इक्वल टू 4 पे हमारा u जो है शिफ्ट हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जो हमारा u है वो n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 4। तो 0 1 2 3 और 4, ये जो 4 है यहाँ से चालू होगा, अब शिफ्टिंग हो गई। ठीक, अब हमने किया क्या है, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट किया है, तो यहाँ लगा दो सब्सट्रैक्शन का सिंबल। इसको किया हमने सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट करके हमको मिला क्या, कुछ नहीं मिला, आंसर मिला और क्या। देखो ये आया 0 1 2 और 3, ये मिल गया। ठीक, तो जो अब हमारा अब जो सीक्वेंस है या जो हमारा W था, W ऑफ n, वो क्या हो गया 1 1 1 1। कहाँ पर, ये है, यहाँ से 0 से लेकर के 3 तक। तो इस चीज़ को हम थोड़ा और आसानी से लिख सकते हैं, और यहाँ e की पावर माइनस जे 2 पाई के स्मॉल n बाई 4 है इस बार। अब k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 4 तक वेरी करेगी। अब हमें ये रख करके और वैल्यूज निकालना है। ठीक है, k की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए। यहाँ क्या है, हमने क्या बनाया है, ये है n। ठीक है, और ये है हमारा W ऑफ n। ठीक, तो W ऑफ 0, W ऑफ 1, W ऑफ 2, W ऑफ 3, ऐसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब एक एक चीज़ हम निकालते हैं। x ऑफ 1, सबसे पहले x ऑफ 1 चाहिए मुझे। तो हमें चारों पॉइंट निकालने हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन के।
तो एक्स ऑफ ज़ीरो क्या होगा हमारा, एक्स ऑफ ज़ीरो आएगा ई की पावर ज़ीरो और यहाँ जो सीक्वेंस है, ठीक है, तो ये हो जाएगा समेशन n इक्वल टू ज़ीरो से लेकर के 4 तक। w में हमें क्या डालना है, w ऑफ n ई की पावर माइनस 2 पाई जे के n अपॉन n, ठीक है। तो ये कुल मिला के ये क्या हो जाएगा, इस समय हमारे k की वैल्यू देख लो 0 है, तो j 2 पाई इंटू 0 इंटू n डिवाइडेड बाई 4। तो ये कुल मिला के हमेशा क्या आएगा, ये टर्म 0 होने वाला है। n की सारी वैल्यूज के लिए ये टर्म 0 0 रहने वाला है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा समेशन 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 4, ठीक। तो x ऑफ 0 जो आ गया वो 4 आ गया। अब हमें निकालना है x ऑफ 1। तो x ऑफ 1 क्या होगा, k की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। समेशन 0 से लेकर के 4 तक w ऑफ n ई की पावर j 2 पाई k अपॉन 4। अब यहाँ k की वैल्यू जो है, k की वैल्यू क्या है हमारी 1 है और n हो गया ऐसे, ठीक है, n बाई 4। अब n की वैल्यू एक बार 0 1 2 3 ऐसे आएगी, तो w ऑफ 0 e ऑफ 0 प्लस w ऑफ 1 e ऑफ j 2 पाई बाई 4, ठीक है, माइनस 2 पाई बाई 4, ठीक। फिर ऐसे ही w ऑफ 2 e की पावर माइनस j 2 पाई इंटू 2 बाई 4 प्लस w ऑफ 3 e की पावर माइनस j 2 पाई इंटू 3 बाई 4, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, w ऑफ 0 1 है, e की पावर 0 जो कि क्या हो जाएगी 1 प्लस e की पावर 2 पाई बाई 4 यानी पाई बाई 2, e की पावर माइनस j पाई बाई 2 यानी कॉस। अब इसको हमें ये पता है e की पावर j थीटा होता है कॉस थीटा प्लस j साइन थीटा। तो ये मैं डायरेक्टली सॉल्व करके यहाँ लिखूँगा, ठीक है। 1 इंटू 2 पाई बाई 2 यानी पाई बाई 2 हो गया, तो यानी कॉस माइनस 90, कॉस माइनस 90, कॉस माइनस 90 जीरो हो जाएगा, कॉस 90 जीरो होता है, साइन माइनस 90 माइनस साइन 90 हो जाएगा यानी माइनस 1। तो यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई विथ माइनस j प्लस ये क्या हो जाएगा 4 बाई 4 यानी कॉस ऑफ माइनस पाई। तो कॉस ऑफ माइनस पाई क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस पाई होता है 1, ठीक है। कॉस ऑफ माइनस पाई होता है -1। कॉस ऑफ माइनस पाई अभी देखते हैं। सबसे पहले कॉस ऑफ माइनस पाई -1 होता है, और ये साइन ऑफ पाई जो है 0 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा -1। तो 1 इंटू -1, ठीक। प्लस अगला टर्म क्या है 3 पाई बाई 4, 3 2 जा 6 पाई बाई 4। तो 6 पाई बाई 4 का क्या मतलब होता है, 6 पाई बाई 4 का मतलब होता है 3 पाई बाई 2, है ना। 3 पाई बाई 2 का क्या मतलब हुआ 270 डिग्री। पाई बाई 2 यहाँ होता है, और पाई प्लस पाई बाई 2 यानी 3 पाई बाई 2 यहाँ आ जाता है ना। तो ये हो जाएगा 270 डिग्री, 270 डिग्री यानी माइनस जे, है ना। ये भी जो है माइनस जे आएगा, और यहाँ पे माइनस जे आएगा अपना 270 डिग्री। 270 डिग्री पे साइन 0 हो जाएगा, कॉस जो है नेगेटिव आ जाएगा। तो ये वाला टर्म 270, और यहाँ माइनस लगा हुआ है पहले से, इसको हमने ध्यान नहीं दिया। तो -270 कहा गया है, तो -3 पाई बाई 2 यहाँ आ जाएगा। अगर 3 पाई बाई 2 इधर आ रहा है इस क्वाड्रेंट में, तो -3 बाई 2
3 पाई/2 यहाँ आएगा, तो यहाँ आ जाएगा +j, 1 × j। एक बार मैच कर लेता हूँ, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ। cos ऑफ -पाई, ये डन, ये ठीक है। अब इसको सॉल्व करता हूँ, तो 1 -j +j ख़त्म हो गया, 0 हो गया। 1 और -1 ये भी क्या हो गया, 0 आ गया, ठीक है। तो x1 मिल गया हमको 0। अब हमें निकालना है x2। फिर समेसन 0 से लेकर के 4 तक w ऑफ n e⁻j 2 पाई इंटू n को हमने क्या डाला, हमें अभी n तो पता ही नहीं है, k डालना है। k की वैल्यू हमको मिल गई है 2, ठीक है, 2n/4। तो ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समेसन 0 से लेकर के 4 तक wn e⁻j पाई n, j पाई और n। तो ये क्या आने वाला है, जब हम 0 डालेंगे, ठीक है, तो जब w ऑफ 0 होगा तो ये भी 0 होगा। तो w ऑफ 0 इंटू e⁻0 प्लस w ऑफ 1, और w ऑफ 1 पे j ऑफ -पाई क्या होता है, j ऑफ -पाई क्या होता है, मतलब ये e⁻−पाई क्या होता है, पाई j। तो cos ऑफ -पाई -1 होता है, ठीक है। और साइन ऑफ -पाई क्या हो जाता है, साइन ऑफ -पाई 0 हो जाता है। तो यहाँ हमको क्या मिल जाएगा, cos ऑफ -पाई -1, ठीक है, प्लस अब 2 डालते हैं। जब 2 डालेंगे यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा, 2 पाई cos ऑफ -2 पाई। cos ऑफ -2 पाई क्या होता है, 1 होता है। cos ऑफ -2 पाई क्या होता है, 1 होता है। और साइन ऑफ -2 पाई 0 होता है। तो यहाँ हो जाएगा w ऑफ 2 इंटू cos 1 है तो यानी ये 1 ही आएगा, प्लस w ऑफ 3 इंटू, यहाँ जब 3 पाई होगा तो cos ऑफ -3 पाई भी क्या होता है, cos ऑफ -3 पाई क्या कहते हैं, cos ऑफ -3 पाई cos 3 पाई होता है, जो कि होता है -1, और साइन ऑफ 3 पाई हो जाता है 0। तो ये हमको मिलेगा 1 -1 1 -1, जो कि मिल गया 0, ठीक है। x ऑफ 3 कैलकुलेट करते हैं, x ऑफ 3 अगेन हम क्या लिखेंगे, समेसन तो हम यहाँ क्या करने वाले, समेसन n = 0 से लेकर के 4 तक w ऑफ n e⁻j 2 पाई/4 इंटू 3, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या बन गया, समेसन n = 0 से 4 तक wn e⁻j 3 पाई/2 इंटू n, ठीक है। तो अब हम इसको लिखते हैं, 0 w ऑफ 0 e⁻0 प्लस w ऑफ 1 e⁻ -j 3 पाई/2 प्लस w ऑफ 2 e⁻j 3 2 जा 6 पाई/2। 6 पाई/2 को हम क्या बोलते हैं, 3 पाई बोलते हैं, ठीक है। तो 3 पाई प्लस w ऑफ 3 -3 3 जा 9 पाई/2 j 9 पाई/2, ठीक है। 9 पाई/2 को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें अगर, तो 9 पाई/2 को हम क्या लिख सकते हैं, -9 पाई/2 को 4 पाई -9 पाई/2, ठीक है। या
4 दूनी 8 -9, यानी ये हो जाएगा -π/2। तो इस चीज़ को -π/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम -π/2 लिख सकते हैं, ठीक। अब आसान हो गया सॉल्व करना। ये पहला टर्म हो जाएगा 1, दूसरा टर्म 3π/2 पे है। 3π/2 क्या होता है? 3π/2 को भी हम कुछ लिख सकते हैं, 3π/2 को लिख सकते हैं 2π माइनस π/2। तो 2 2 जा 4 -π/2। तो 3π/2 को हम लिख सकते हैं 2π -π/2। और अगर माइनस लगा हुआ है तो -2π + π/2 अगर करें तो 2 2 जा 4, मतलब इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं -2π + π/2। तो ये क्या हो जाएगा -3π/2 को हम क्या बोलेंगे, -3π/2 को बोलेंगे ये आ जाएगा 90 डिग्री बेसिकली, ठीक है। ये है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे cos 90 0 sin 91, तो ये आ जाएगा +j, ठीक है। अगला देखो 3π है, तो cos ऑफ 3π क्या होगा, cos ऑफ एनी पाई। तो cos ऑफ 3π क्या होता है, 1 होता है, -1 होता है, तो यहाँ -1, और साइन ऑफ 3π 0। अगला देखो ये π/2, -π/2 यानी -j, साइन ऑफ -j, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा -j, तो ये भी क्या आ गया 0। तो अब हमने सारे टर्म सॉल्व कर लिए हैं, x(1), x(2). तो जो हमारा रिजल्ट आया है फाइनली, x(k) क्या आया है 4 0 0 0, ठीक है।